एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज जैसे कि लेक्चर सीरीज चली है बायोस्टैट की, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक और हेल्थ स्टैटिस्टिक है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से क्या मतलब है? इट इज़ डिफाइन एज द फैक्ट जिनको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो रिलेटेड होते हैं हमारे किससे, वाइटल इवेंट से, जैसे कि डेथ है, बर्थ है, फीटल डेथ है, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। तो उससे बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक। यानी जब आप सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं उन फैक्ट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में जो कि रिलेटेड है वाइटल इवेंट से, तो उन्हें बोलेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक। अब वाइटल स्टैटिक्स का यूज़ क्या है, क्यों इसे कलेक्ट किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब करने के लिए लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कम्युनिटी हेल्थ का क्या लेवल है, टू डायग्नोस करने के लिए कम्युनिटी इलनेस, और इसके अलावा टू डिस्कवर करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ टू द हेल्थ प्रॉब्लम, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटीज़ फॉर द हेल्थ प्रोग्राम, एंड टू डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम, एंड इसके अलावा कैलकुलेट करने के लिए इंडिसेस दैट मेजर द लेवल ऑफ हेल्थ। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ की एट बर्थ पे, उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, एंड क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ईच डेथ इज़ रिकॉर्डेड फॉर अ सिटी, अगर हर एक डेथ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं हर एक सिटी की, तो बहुत सालों तक अगर आपने ऐसा किया तो उससे क्या फ़ायदा होगा? वी विल रिकॉर्ड द क्वेश्चन। इससे हमें ये पता चलेगा कि लीडिंग कॉज क्या है डेथ, यानी मरने वाले लोगों में मरने का सबसे ज़्यादा कॉज क्या था। उसके अलावा यानी लोग जो मरे उनमें वो टीबी की वजह से मरे, मलेरिया की वजह से मरे, या कोई और कॉज था। फिर उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग किस एज पे मरे और कौन सी डिजीज़ से मरे। इसके अलावा हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन ऑफ द सिटी जो है हमारा सबसे ज़्यादा अनहेल्दी है, एंड व्हाट इज़ द आउटस्टैंडिंग कॉज, यानी शहर के कौन से एरिया के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मरे, क्योंकि लोग इसलिए मरे क्योंकि वो अनहेल्दी था, एंड उसके अलावा क्या उसका कॉज था। फिर कोई सीजन एसोसिएशन तो नहीं था डेथ के साथ, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। एंड क्या फैक्टर थे जो एसोसिएटेड थे विद हाई बर्थ रेट, वेदर देयर इज रिलेशन बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट। इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि कोई रिलेशन था बर्थ रेट में और डेथ रेट में या नहीं। एंड टू वॉट एक्सटेंट द हॉस्पिटल फैसिलिटी सेटिस्फाइंग ड्रग एंड रिक्वायरमेंट एबल टू कोप अप विद द डिजीज प्रॉब्लम। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे कोप अप भी कर पा रही हैं या नहीं। तो ये हमें सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा। फिर उसके बाद बात आती है हेल्थ स्टैटिस्टिक। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का जो सोर्सेज हैं वो क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ है, सर्विस टू द कम्युनिटी जैसे हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी है, मैटरनल चिल्ड्रन क्लिनिक हैं, या फिर डायग्नोस्टिक लैब हैं, मैसिव इम्यूनाइजेशन है, या फिर सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, मेडिकल प्रोग्राम है, वहाँ से हमें सोर्स मिलता है। ये सोर्सेज हैं सारी हेल्थ स्टैटिक्स की। जैसे सर्वे किए जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द नीड, जैसे कि न्यूट्रिशनल या फिर एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे, वायरस डिजीज़ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्वे किए जाते हैं उनसे भी हमें हेल्थ स्टैटिस्टिक का पता चलता है। इन सब से हमें क्या पता चलता है, नोटिसेबल डिजीज़ रिकॉर्ड पता चलते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, चाहे वो आईपीडी हो, ओपीडी हो, कैजुअलिटी हो। फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर रिकॉर्ड्स का पता चलता है, रिकॉर्ड जो कलेक्ट किए जाते हैं बाय द डिविजनरी यूनिट ऑफ द हेल्थ वर्कर, एंड नेशनल सर्वे ऑन द टीबी एंड कैंसर स्टैटिस्टिक आर द कॉज ऑफ डेथ, और इन रिलेशन टू द नॉलेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। अब स्टैटिस्टिक जो है पब्लिक हेल्थ में उसका क्या इस्तेमाल है, इससे क्या है, असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ पता चलता है हमें, क्या कम्युनिटी के अंदर हेल्थ स्टेटस क्या है, और कोई जो स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम है उसका क्या सक्सेस होगा, ये पता चलता है हमें। प्रमोट करता है हेल्थ लेजिस्लेशन को सो दैट द कम्युनिटी हेल्थ में बी प्रमोटेड। सबसे पहले आता है डेथ। डेथ से क्या मतलब है, डेथ एक परमानेंट एविडेंस होता है, डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ, यानी ये एक परमानेंट एविडेंस है जिसमें सारे जो एविडेंस होते हैं लाइफ के वो डिसअपियर हो जाते हैं। कब? एट एनी टाइम आफ्टर लाइव बर्थ हैज़ टेकन प्लेस, जिंदा बच्चा पैदा होने के बाद, उसे बोलते हैं डेथ। अब लाइव बर्थ क्या है, यानी जिंदा बर्थ कब बोला जाएगा, लाइव बर्थ बोला जाता है इट इज़ अ कंप्लीट एक्सपल्जन या फिर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी जब कंप्लीट एक्सपल्जन हो या फिर एक्सट्रैक्शन हो मदर से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, विच आफ्टर सेपरेशन, जब वो सेपरेशन होने के बाद ब्रीथ करे या फिर कोई एविडेंस शो करे लाइफ का, जैसे कि बीटिंग ऑफ द हार्ट है, पल्सेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, डेफिनेट मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल है, उस तरीके की अगर इस तरह का बर्थ होता है तो उसे बोलते हैं लाइव बर्थ। यानी कंप्लीटली जब एक्सपल्जन हो या एक्सट्रैक्शन हो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का फ्रॉम द मदर, और जब उसे सेपरेट कर दिया जाए मदर से, उसके बाद वो कोई भी साइंस शो करे एविडेंस ऑफ लाइफ का, ब्रीथ करे, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीटिंग हो, उसमें पल्सेशन हो अम्बिलिकल कॉर्ड का, या डेफिनेट वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट हो, तो उसे बोलेंगे हम लाइव बर्थ। फीटल डेथ से क्या मतलब है? फीटल डेथ मतलब इट इज़ अ डेथ प्रायर टू द कंप्लीट एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन, यानी अभी पूरा कंप्लीटली एक्सपल्जन या एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले जब डेथ हो जाती है फ्रॉम इट्स मदर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो उसे बोलेंगे डेथ, फीटल डेथ। साथ ही साथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड दैट इंडिकेटेड बाय द फीटस, क्या होगा? उसके अंदर कोई भी ब्रीथिंग नहीं होगी, कोई भी एविडेंस नहीं होगा लाइफ का, तो उसे बोलेंगे फीटल डेथ। अर्ली फीटल डेथ किसे बोलते हैं? बिफोर 20 वीक्स कंप्लीटेड, अगर 20 हफ्ते कंप्लीट करने से पहले फीटल डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं अर्ली फीटल डेथ। लेट फीटल डेथ किसे बोलते हैं? लेट फीटल डेथ बोलते हैं अगर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन हो या उससे ज़्यादा हो, बट अकॉर्डिंग टू WHO द बेबी बॉर्न विद नो साइन ऑफ लाइफ एट और आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है, यानी WHO के अकॉर्डिंग अगर बेबी बॉर्न हो रहा है बिना किसी साइन ऑफ लाइफ के 28 हफ्ते पे या 28 हफ्ते के बाद, तो उसे बोलते हैं लेट फीटल डेथ। तो उसके बाद आती है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जितने भी लाइव बर्थ होते हैं एक साल के अंदर, अपॉन एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर लें या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर इंटू 1000 करते हैं, तो हमारा निकल के आता है बर्थ रेट। इंडिया में बर्थ रेट 17.4 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा बर्थ रेट कीनिया में है, कितना है? 48 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे कम बर्थ रेट है सिंगापुर के अंदर, 8 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। डेथ रेट किसे बोलते हैं? डेथ रेट नंबर ऑफ जितनी डेथ हुई ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में अपॉन मिड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन इंटू 1000, तो ये होता है हमारा डेथ रेट। सबसे इंडिया के अंदर डेथ रेट कितना है? 7.3 पर 1000 है। हाईएस्ट डेथ रेट कहाँ पे? सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं वो मरते हैं बल्गेरिया के अंदर, कितने? 15 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे कम है कतर में। कतर में कितना है? 1.5 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से आप क्या समझते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नंबर ऑफ डेथ जो होती है अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल से कम उम्र में, एंड जितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं ड्यूरिंग द ईयर इंटू 1000 इज इक्वल टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 28.3 पर 1000 ऑफ द लाइव बर्थ, एंड सबसे ज़्यादा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अफगानिस्तान में है, जितना है 107 पर 1000 ऑफ द लाइव बर्थ। सबसे कम होता है जापान के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितना है? 2 पर 1000 ऑफ द लाइव बर्थ। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? न्यूनेट मतलब जो बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं पैदा होने के बाद, ठीक है, अंडर 28 डेज ऑफ लाइफ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इंटू 1000, उसे बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में होता है 22 पर 1000 ऑफ द बर्थ। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जितने बच्चे लेट फीटल डेथ प्लस डेथ अंडर द 1 वीक। लेट फीटल डेथ और साथ ही साथ, यानी लेट से क्या मतलब है? वो बच्चे जो 28 हफ्ते पे या 28 हफ्ते के बाद जिनकी डेथ होती है, साथ जो बच्चे 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो जाती है अपॉन जितने नंबर ऑफ बर्थ हुए पूरे साल के अंदर, उसे बोलते हैं पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया के अंदर पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट है 20 पर 1000 ऑफ द बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ, जो जितनी मदर्स की डेथ होती है प्रेगनेंसी के वजह से या फिर कोई कॉज ऐसा जिसका प्रेगनेंसी से रिलेशन हो, या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के बाद विद इन 22 डेज अगर मदर की डेथ हो जाती है अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, तो उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में कितना है? 1.3 पर 1000 ऑफ द लाइव बर्थ। केस फर्टिलिटी मतलब होता है कितने नंबर ऑफ केस हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के, एंड द नंबर ऑफ केस ऑफ दैट डिजीज़ इंटू 100, तो बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेट। इंसिडेंस बोलते हैं कितने नंबर ऑफ नए केसेस आए किसी भी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में किसी डिजीज़ के, और कितने लोग उस डिजीज़ के लिए एक्सपोजर थे, रिस्क पे थे, इंटू 100, तो बोलते हैं इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट में मतलब नए केसेस की हम बात करते हैं। प्रिवेलेंस रेट में क्या होता है? हम नए और ओल्ड पुराने केसेस की दोनों की बात करते हैं, कितने नए केसेस हैं कितने ओल्ड केसेस हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और कितने लोग एक्सपोज थे, रिस्क पे थे उस टाइम पीरियड के अंदर, तो इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा प्रिवेलेंस रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको इसी थ्योरी के ऊपर, एक टाउन है विद पॉपुलेशन कितनी है? 2 लाख है, एंड वहाँ पे इतने टोटल बर्थ हुए 6160, और कितनी 2400 डेथ हुई, जिसमें से 750 अंडर 1 ईयर ऑफ एज थी, यानी 1 साल के अंदर डेथ हुई जिन बच्चों की, और 480 थे जो 28 दिन के अंदर डेथ हुई, और 250 कितने थे? जो 1 हफ्ते के अंदर डेथ हुई, एंड 110 जो थे स्टिल बर्थ थी। 45 मदर की डेथ हुई।
एंड डेथ जो कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई वो 16 थी, और जो टीबी के टोटल केस थे वो 80 थे। अब इसमें से आप सारे पॉसिबल रेट जो अभी मैंने आपको बताया वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ बर्थ हुई थी 6160, और टोटल बर्थ कितनी, पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन थी 2 लाख की, इंटू 1000 करेंगे तो आ जाएगा 30.8। डेथ रेट क्या होगा? कितनी डेथ हुई अपॉन टोटल पॉपुलेशन? डेथ हुई 2400 अपॉन 2 लाख इंटू 1000, क्या हमारा आ गया डेथ रेट। फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो बच्चे 1 साल के अंदर डेथ हुई, 1 साल से जिन बच्चों के अंदर डेथ हुई, यानी इन्होंने बताया था क्वेश्चन में 750 डेथ अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, यानी इन्फेंट हो गए कितने 750, और अपॉन लेंगे कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुई। तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइव बर्थ हुई वो हुई थी हमारी 6160, इंटू 1000 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना होगा? न्यूनेट कितने पैदा हुए थे? न्यूनेट हमारे पैदा हुए थे जो, यानी न्यूनेट उन्हें बोला जाएगा कितने डेथ हुई न्यूनेट्स की, जो 28 दिन के अंदर डेथ हो गई, वही हमारी 480 की, और कितने लाइव बर्थ हुए थे 6160, इंटू 1000 करेंगे तो आ जाएगा हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या करना है? कितने हमारे जो डेथ हुई, कितने 250 डेथ हुई जो 1 हफ्ते के अंदर डेथ हुई, और 110 जो बच्चे स्टिल बर्थ हुई, यहाँ क्योंकि हम डेथ लेते हैं लेट फीटल डेथ के लिए लेते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर जिनकी डेथ होती है, दोनों को लिया जाता है जब पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ 6160 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी नंबर ऑफ डेथ मदर की हुई, मदर की डेथ हुई 45, टोटल कितनी लाइव बर्थ हुई 6160, इंटू 1000 किया तो आ गई हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फिर हम केस फर्टिलिटी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। केस फर्टिलिटी रेट कितने नंबर ऑफ केस थे ट्यूबरक्लोसिस के, इन्होंने बताया 16 केस थे, और कितने लोगों की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हुई वो 16 लोगों की हुई। टोटल केस ट्यूबरक्लोसिस के 80 थे, इंटू 100 किया तो ये हमारा आ गया केस फर्टिलिटी रेट। तो आई होप आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आज आपसे वाइटल स्टैटिस्टिक और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।